18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को हम लोगों ने उनके खाते में 1,000 रुपया देना प्रारंभ किया। हम जानना चाहते हैं आपके खाते में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगले 5 साल के अंदर आप सभी लोगों के, गरीब गुरुआ लोगों के, महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमको पता है कि आज की गरीबी हमारे घर में कुंडली मार के बैठा हुआ है, उसको लात मार के बाहर भगाएंगे। आप लोग आज के दिन में भी छोटी छोटी जरूरतों के लिए महाजनों से उधार लेते हैं। हम आपको इतना मजबूत करेंगे कि आने वाले समय में किसी महाजन के पास भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे। और इसका पहला कदम अभी 1,000 रुपये का तो आप लोगों ने देख लिया। इसका दूसरा कदम हमने सरकार में निर्णय ले लिया है कि दिसंबर से जो 1,000 रुपया आपके खाते में जा रहा है ना, वो बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। कई ऐसी चीजें, स्कूल का शिक्षा की बात करें, आज हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों की बात करें, सभी लोग 2014 के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जहां का तहां खड़ा हो गया था। यह हमारे मिशन स्कूलों के शिक्षकों की बहाली नहीं होती थी, सरकार द्वारा उनको जो राशि उपलब्ध होता था वो भी नहीं मिलता था। आज वो सारा जितना भी अड़चने थी, सभी अड़चनों को दूर कर सारी चीजें सामान्य होने लगी है। कई ऐसी चीजें जो अगर हम योजनाओं को गिनाना शुरू करें तो बहुत समय लगेगा, और अभी थोड़ी तबीयत भी ढीली है, बहुत लंबा अभी इन षड्यंत्रकारियों के साथ लड़ाई लड़ना है। इसलिए आपके खूंटी विधानसभा में राम सूर्य मुंडा जी को हम लोगों ने खड़ा किया है। ये राम सूर्य मुंडा जी नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन है। इसको जिताने का काम कीजिए और सरकार बनाने का काम कीजिए। आज ये समझिए, मेरा दूसरा शरीर का दूसरा हिस्सा है जो आपको हमने सौंपा है। अगर इसको मान सम्मान दीजिएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन का मान सम्मान बढ़ेगा और इस राज्य में आबुआ दिसोम आबुआ राज फिर से स्थापित होगा और इन षड्यंत्रकारी को बाहर करने का काम करेंगे। कई ऐसी चीजें, अभी पूरा राज्य में गिद्ध की तरह यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह से लोग आएगा, तरह तरह का बात बोलेगा। आज उसको देखा, आज आप उन नेताओं को देखेंगे, लेकिन चुनाव के बाद एक भी नेता को दिया लगा के भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। खाली झूठा आश्वासन, झूठा राशन देने में ये लोग माहिर है। अभी हम 1,000 रुपया दे रहा है तो बोलता हम 2,100 रुपया देगा। हम बोले कहा 2,100 रुपया तुम देगा या जरा बताओ, और देगा तो कहां से देगा ये बताओ। अभी तो तुम्हारा सरकार भी नहीं है, खाली खरीदो बेचो यही काम इनका। अभी बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। पूछिए, इनका ही सरकार आसाम में क्या 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, पूछो वहां 500 रुपये सिलेंडर मिलता है। इसी का सरकार मध्य प्रदेश में है, पूछो 500 रुपये सिलेंडर मिलता है। उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपये सिलेंडर मिलता है। या खाली झूठ बोलता है। ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। ये लोग आज महंगाई आसमान छू रहा है, दाल, तेल, नमक, बच्चा लोग का कलम, कॉपी, किताब, जूता, चप्पल सब महंगा। गाड़ी का भाड़ा, स्टेशन का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा सब महंगा हो गया।
लेकिन आमदनी बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। और आज इस महंगाई में इस राज्य के गरीबों को हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो ये लोग हमको जेल में डाल देता है। बड़ा विचित्र बात। अब ये जेल का बदला वोट से देने का काम करना होगा। भगवान बिरसा मुंडा को जो सजा दिया है इनका बदला अब इन लोगों से लेना पड़ेगा। ये लोग यहाँ आके बोलते हैं हम लोग जंग लड़ेंगे, रोटी बेटी की लड़ाई लड़ेंगे। हमको नहीं चाहिए यूपी बिहार का नेता, असम का नेता। हमको लड़ने आता है, अधिकार लेने आता है, राज लेने आता है। अब अधिकार भी केंद्र सरकार से लेंगे। इसलिए हम लोग एकजुट होकर रहे और चुनाव में भारी से भारी मतों के साथ मुंडा जी को जिताने का काम करेंगे। तो इसलिए साथी बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन कम शब्दों को अधिक समझिएगा। कुछ लोग हमारे ही बीच के, हमारे ही जात बिरादरी के लोग, कोई हो है, कोई मुंडा है, कोई उराव है, कोई संथाल है, इन लोग का एजेंट बन गया है। पैसा ले लेकर के हम लोग के बीच में समाज में दरार डालता है और इसीलिए इन लोगों को एजेंट बना करके बड़े पैमाने में हमारे बीच में घुसा रखा है। इनको पहचानिए, रिश्ता नाता सब निभाएंगे लेकिन वोट नहीं बंटने देंगे, ये कसम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए साथी और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अब हमारा खूंटी विधानसभा क्षेत्र विगत डबल इंजन की सरकार में क्या नहीं देखा। CNT एक्ट, SPT एक्ट पर कितने लोगों पर देशद्रोही का केस हो गया, पत्थलगड़ी पर कितने लोगों पर देशद्रोही का केस हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार ने किया। ये अगर हम लोग की सरकार नहीं बनती तो 10-11 हजार हमारे खूंटी के नौजवान, हमारे आदिवासी भाई आज जेल के अंदर में होते। आज हमने सरकार बनाई, हमने पत्थलगड़ी के सभी केसेस वापस किए और CNT SPT के सभी केसेस हम लोगों ने वापस करने का काम किया। यहीं पर क्या मुंडा नाम था, अब्राहम मुंडू, उसका घर गया था, यहीं पर चौराहे में गोली से उड़ा दिया उसको और इसका परिवार को हमने नौकरी देने का काम किया ताकि उसका जीवन यापन हो सके। ये लोग गोली चलाने वाले लोग हैं, ये अधिकार लूटने वाले लोग हैं। इसलिए इन लोगों से हमें हर हाल में बचना होगा और अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों को भी बचा के रखना होगा। इसलिए साथी बहुत बातें हैं, इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को हम समाप्त करना चाहेंगे। और भी कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबेन को आरामिदा जोहार, जय झारखंड, जय झारखंड।